Assalamu alaikum. I am Nasir Abbas and I'll be having discussion with you people regarding the MCQs related to English. MCQs number 1 is she along with her children dash playing in the ground. This MCQs is related to subject verb agreement. हमारे पास जब words as well as together with along with in accordance with besides और ऑफ वगैरह जैसे भी वर्ड्स आते हैं तो एक नाउन आपके पास इससे पहले आता है और एक नाउन इसके बाद आता है। तो याद रखिए जब भी आपके पास ये वर्ड्स आएंगे तो आपका जो वर्ब होता है वो हमेशा फर्स्ट नाउन के मुताबिक आता है। वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट नाउन। तो अगर फर्स्ट नाउन हमारे पास सिंगुलर होगा या फर्स्ट प्रोनाउन हमारे पास सिंगुलर होगा तो हम उसके लिए सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और अगर फर्स्ट नाउन या फर्स्ट प्रोनाउन हमारे पास प्लूरल होगा तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। अब अगर आप इस एमसीक्यूज को देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास है शी अलॉन्ग विद हर चिल्ड्रन। अलॉन्ग विद से पहले हमारे पास शी आया है, शी इज सिंगुलर। उसके बाद हमारे पास आया है हर चिल्ड्रन। हर चिल्ड्रन हमारे पास प्लूरल है, लेकिन चूंकि रूल के मुताबिक हमने फर्स्ट नाउन या फर्स्ट प्रोनाउन को देखना है और हमने वर्ब उसके मुताबिक लगाना है, तो शी हमारे पास सिंगुलर है, इस वजह से हम इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। तो हम कहते हैं कि शी अलॉन्ग विद हर चिल्ड्रन इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन भी होगा कि हेज भी तो हमारे पास सिंगुलर है, तो हेज क्यों ठीक नहीं है? तो याद रखें हेज और हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगाते हैं, जबकि इज, एम और आर के साथ हम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का सिंपल मतलब होता है कि वो वर्ब जिसके एंड में आईएनजी आ जाए, बस बात खत्म। फिर हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 2, नाइदर द फॉलोअर्स नॉर द लीडर डैश पेइंग अटेंशन। अच्छा जी, अब देखिए यहां पर हमने कहा कि इसमें हमारे पास जो वर्ब आएगा वो फर्स्ट नाउन के मुताबिक आएगा। अब अगर हमारे पास आ जाए नाइदर नॉर, हमारे पास आ जाए आइदर और, हमारे पास आ जाए नॉट ओनली बट आल्सो, और आ जाए, या हमारे पास नॉर आ जाए, अब फर्स्ट रूल के बिल्कुल हम अगेंस्ट चलेंगे और हम कहते हैं कि वर्ब एग्रीज विद द सेकंड नाउन। उस केस में हम फर्स्ट नाउन को देख रहे थे, जबकि इस केस में हम सेकंड नाउन को देखेंगे। अगर सेकंड नाउन हमारे पास सिंगुलर होगा तो हम उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, और अगर सेकंड नाउन हमारे पास प्लूरल होगा तो हम उसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। अब अगर आप नॉर से पहले देखते हैं तो नॉर से पहले हमारे पास आया है द फॉलोअर्स। द फॉलोअर्स हमारे पास प्लूरल है। उसके बाद हमारे पास आया है द लीडर। द लीडर हमारे पास सिंगुलर है, लेकिन रूल के मुताबिक द लीडर हमारे पास चूंकि सेकंड नाउन है और ये हमारे पास सिंगुलर है, इस वजह से हम इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। अब हमारे पास आप देखिए कि हैज़ भी हमारे पास सिंगुलर है और हैज़ बीन भी हमारे पास सिंगुलर है। तो याद रखिए हैज़ और हैव के बाद आपके पास थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब आता है, जबकि हैज़ बीन और हैव बीन के बाद आपके पास आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। अब यहाँ पर चूंकि हमारे पास आईएनजी आया है और हमने द लीडर को देखना है, द लीडर हमारे पास सिंगुलर है, इस वजह से इस एमसीक्यूज में हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज हैज़ बीन। नाइदर द फॉलोअर्स नॉर द लीडर हैज़ बीन पेइंग अटेंशन। एमसीक्यूज नंबर 3, डैश ऑफ द 3 कोचेज आर अनफिट। देखिए यहाँ पर आपके पास जो क्वांटिफायर्स आए हैं, याद रखें कि आइदर और नाइदर इनको हम यूज करते हैं टू के लिए। जब बंदे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 होंगे तो हम उसके लिए आइदर लगाएंगे या हम उसके लिए नाइदर लगाएंगे। अगर हम कहते हैं कि दोनों में से एक, तो फिर हम उसके लिए आइदर यूज करते हैं, और अगर हम कहते हैं कि दोनों में से एक भी नहीं तो फिर हम उसके लिए नाइदर यूज करते हैं। अगर बंदे 2 से ज्यादा हो जाए, 3 हो जाए या 3 से ज्यादा हो जाए तो फिर हम उसके लिए ऑल लगाते हैं। तो इस वजह से इस एमसीक्यूज में हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, क्योंकि हमारे पास आया है डैश ऑफ द 3 कोचेज आर अनफिट। क्योंकि हमारे पास 3 आया है और 3 हमारे पास जो है वो 2 से ज्यादा होता है, तो हमने कहा था कि जब ये बंदे हमारे पास 2 होंगे तो हम उसके लिए आइदर लगाएंगे
या हम उसके लिए नाइदर लगाएंगे, और जब बंदे 2 से ज़्यादा होते हैं तो हम फिर उसके लिए आल लगाते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 आया है, 3 हमारे पास जो है वो 2 से ज़्यादा है, इस वजह से इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज़ ऑप्शन सी, ऑल ऑफ द 3 कोचेस आर अनफिट। MCQs नंबर 4, ही इज़ डैश देन यू। देखिए हमारे पास एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज है, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में हम जब किसी चीज़ की क्वालिटी की बात करते हैं, कंपेरेटिव डिग्री में हम 2 चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में हम एक चीज़ को 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों के साथ कंपेयर करते हैं। अब जब हम कंपेरेटिव डिग्री बनाते हैं तो 2 तरीक़ों से बनाते हैं, या तो हम उस वर्ड के एंड में यानी उस एडजेक्टिव के एंड में ER लगाते हैं, या हम उससे पहले मोर लगाते हैं। हम जब किसी एडजेक्टिव की कंपेरेटिव डिग्री बनाते हैं तो हम उसके बाद या तो ER लगा लेते हैं या हम उसके बाद मोर लगा लेते हैं। इसी तरह हम जब इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो इस एडजेक्टिव के एंड में या तो हम EST लगा लेते हैं या इस एडजेक्टिव के एंड में हम मोस्ट लगाते हैं। अब अगर आपके पास एक ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें आपके पास दोनों डिग्रीज आए, आपके पास कंपेरेटिव डिग्री आया हो और उसमें आपके पास ER वाला एडजेक्टिव भी आया हो और उसमें आपके पास मोर वाला एडजेक्टिव भी आया हो, या उसमें आपके पास EST वाला एडजेक्टिव भी आया हो और मोस्ट वाला एडजेक्टिव भी आया हो, तो फिर रूल आपके पास ये है कि पहले आप ER लगाएंगे और फिर उसके बाद मोर लगाएंगे। इसी तरह पहले आप EST लगाएंगे और उसके बाद मोस्ट लगाएंगे। अब अगर आप MCQs नंबर 4 पे फोकस करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एक एडजेक्टिव है, और हम जब उसकी कंपेरेटिव डिग्री बना रहे थे तो हमने उसके साथ ER लगा लिया और हमने कहा कि स्ट्रॉन्गर। इसी तरह इंटेलिजेंट हमारे पास B एडजेक्टिव है, और हम जब इसकी कंपेरेटिव डिग्री बना रहे थे तो हमने इसके साथ मोर लगा लिया। इट मीन्स दैट वी हैव गॉट बोथ द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। हमने एक को ER के ज़रिए से बनाया और दूसरे को मोर के ज़रिए से बनाया, तो फिर तो हमारे पास ऑर्डर ये है कि पहले ER आएगा और उसके बाद मोर आएगा। इस वजह से MCQs नंबर 4 में हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन ए, ही इज़ स्ट्रॉन्गर एंड मोर इंटेलिजेंट देन यू। MCQs नंबर 5, देयर डैश मल्टीपल सॉल्यूशंस फॉर एवरी प्रॉब्लम। देखिए ये बड़ा थोड़ा सा लाइक इन्वर्टेड स्ट्रक्चर इसको हम कहते हैं, आप इसको सिंपल समझें। हमारे पास पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है नाउन या प्रोनाउन, और उसके बाद वर्ब आता है। अब अगर वो नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर होगा तो हम क्या करेंगे, हम उसके मुताबिक सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अगर वो नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा तो हम उसके मुताबिक क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। लेकिन हमारे पास ये 2 वर्ड्स है, एक हमारे पास है देयर और एक हमारे पास है हेयर। अब देयर और हेयर के बाद जो दूसरा वर्ड आता है वो वर्ब होता है, और इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो हमारे पास नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। क्या होता है, नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। अब आप ये जो वर्ब लगाएंगे ये आप इस नाउन के मुताबिक लगाएंगे। ये जो आपके पास वर्ब आएगा ये उस नाउन या प्रोनाउन के मुताबिक आएगा जो कि उस वर्ब के बाद आया है। तो अगर ये नाउन या प्रोनाउन आपके पास सिंगुलर है तो आप इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएं। अगर ये नाउन या प्रोनाउन आपके पास प्लूरल है तो आप इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएं। होपफुली आप पॉइंट को समझ रहे हैं। अब ज़रा आप MCQs को देखिए। देयर डैश, डैश आया है, डैश में हमने क्या लगाना है, डैश में हमने लगाना है वर्ब। वर्ब के बाद हमारे पास क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन आएगा। नाउन या प्रोनाउन हमारे पास यहाँ पर क्या है, मल्टीपल सॉल्यूशंस। क्या है, मल्टीपल सॉल्यूशंस। अब आपके ख्याल से ये सॉल्यूशंस हमारे पास सिंगुलर है या प्लूरल है? शाबाश, सॉल्यूशंस हमारे पास प्लूरल है। इस वजह से हम इसके साथ क्या करेंगे, हम इसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। तो हमारे पास इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, देयर आर मल्टीपल सॉल्यूशंस फॉर एवरी प्रॉब्लम। याद रखें कि आपके पास वेल और शल के डायरेक्टली बाद नाउन नहीं आ सकता, जबकि इज एम आर के डायरेक्टली बाद आपके पास नाउन आ सकता है। अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास ब्लैंक स्पेस के बाद नाउन आया है, इस वजह से यहाँ पर हम वेल और शल को नहीं लगा सकते हैं। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, देयर आर मल्टीपल सॉल्यूशंस फॉर दिस प्रॉब्लम। इसी तरह MCQs नंबर 7 देखिए। MCQs नंबर 6 को इसके बाद करते हैं। MCQs नंबर 7 देखिए, हेयर डैश द मैन वी हैव बीन वेटिंग फॉर। अब देखिए हेयर, उसके बाद डैश,
डैश में हमारे पास क्या आएगा, वर्ब आएगा, उसके बाद हमारे पास आएगा नाउन। यहाँ पर नाउन हमारे पास क्या है, द मैन है। द मैन हमारे पास सिंगुलर है या प्लूरल है, शाबाश, ये हमारे पास सिंगुलर है क्योंकि मैन का हमारे पास प्लूरल फॉर्म है मैन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सिंगुलर नाउन आया है, तो सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या करेंगे, हम उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। इस वजह से इसमें हमारे पास आएगा हियर इज द मैन वी हैव बीन वेटिंग फॉर। तो एमसीक्यूज नंबर 7 में हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। एमसीक्यूज नंबर 6, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहते हैं और इसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। वो प्रोनाउन जिसके एंड में सेल्फ आ जाए या जिसके एंड में सेल्व्स आ जाए, ऐसे प्रोनाउन को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। हमारे पास वो प्रोनाउंस जिसके एंड में सेल्फ आ जाए या जिसके एंड में हमारे पास सेल्व्स आ जाए, ऐसे प्रोनाउन को हम रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। अब सेल्फ को हम यूज करते हैं सिंगुलर के साथ, जबकि सेल्व्स को हम यूज करते हैं प्लूरल के साथ। सेल्फ को हम यूज करते हैं सिंगुलर के साथ, जबकि सेल्व्स को हम यूज करते हैं प्लूरल के साथ। तो हमारे पास आई के लिए जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो माई सेल्फ है। हमारे पास वी के लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है दैट इज आवर सेल्व्स है। हमारे पास जो यू के लिए है हम उसके लिए यूर सेल्फ भी लगा सकते हैं और हम इसके लिए सेल्फ्स भी लगा सकते हैं। शी के लिए हमारे पास आ जाएगा हर सेल्फ, ही के लिए हमारे पास आ जाएगा हिमसेल्फ, इट के लिए हमारे पास आ जाएगा इट सेल्फ और दे के लिए हमारे पास आ जाएगा देम सेल्फ्स। अब देखिए आई के लिए क्या आएगा, माई सेल्फ, वी के लिए आवर सेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों आ सकते हैं। शी के लिए हर सेल्फ, ही के लिए हिम सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ और दे के लिए देम सेल्फ्स। अगर आप देखते हैं कि हमारे पास जो सिंगुलर प्रोनाउन है हमने उसके साथ सेल्फ लगाया है और जो हमारे पास प्लूरल प्रोनाउन है हमने उसके साथ सेल्फ लगाया हुआ है। अब हमारे पास यहाँ पर कौन सा नाउन प्रोनाउन आया है, शी, तो शी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ क्या लगा सकते हैं, हर सेल्फ लगा सकते हैं। तो इस वजह से इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन सी क्यों गलत है वैसे? तो ऑप्शन सी इस वजह से गलत है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हर आया है, हर हमारे पास सिंगुलर है, जबकि यहाँ पर हमने जो है वो इसके साथ सेल्व्स लगाया है और रूल के मुताबिक हम सिंगुलर के साथ सेल्व्स को नहीं लगा सकते हैं बल्कि हम उसके साथ सेल्फ लगाएंगे। देन एमसीक्यूज नंबर 8, मैनी डैश ऑफ द इशू शुड बी ट्रेस्ड। देखिए जब भी आपके पास मैनी आ जाए, मैनी, तो हमेशा आपने उसके बाद प्लूरल नाउन लगाना है प्लस प्लूरल वर्ब लगाना है। जब आपके पास मैनी आ जाए तो आपने उसके बाद प्लूरल नाउन लगाना है और आपने उसके बाद प्लूरल वर्ब लगाना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैनी स्टूडेंट्स आर राइटिंग, मैनी स्टूडेंट्स आर राइटिंग। मैनी के बाद देखिए स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है कि नहीं, और कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन है। उसके बाद वर्ब को देखिए, वर्ब हमारे पास कौन सा है, ये भी हमारे पास प्लूरल है। इस वजह से हम कहते हैं कि मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ दिस इशू शुड बी ट्रेस्ड। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 9, दे हैव अरेंज्ड डैश ट्रेनिंग। देखिए जब आपके पास नंबर आ जाए, नंबर का सिंपल मतलब होता है 1 2 3 4 5, सही है। उसके बाद नाउन आएगा। जब आपके पास नंबर आएगा और आप उसके बाद नाउन लगाएंगे तो याद रखिए ये नाउन हमेशा आपके पास प्लूरल आएगा। जब भी आपके पास नंबर आएगा और आप इसके बाद जो नाउन लगाएंगे वो हमेशा आपके पास प्लूरल होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि 2 स्टूडेंट्स, मैं कहता हूं कि 10 टीचर्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 2 नंबर है, 10 भी हमारे पास नंबर है, उसके बाद स्टूडेंट्स भी हमारे पास नाउन है और टीचर्स भी हमारे पास नाउन है। अब आप देख सकते हैं कि इस नाउन का हमने प्लूरल फॉर्म लगाया है और इस नाउन का भी हमने क्या किया है, इस नाउन का भी हमने प्लूरल फॉर्म लगाना है। लेकिन याद रखें अगर आपके पास नंबर आ जाए, नंबर, और दरमियान में आपके पास ये जो स्मॉल ये निशान हम लगाते हैं इसको हम कहते हैं हाइफन। क्या कहते हैं, हाइफन।
अगर आपके पास पहले नंबर आ जाए और उसके बाद आपके पास हाइफन आ जाए, क्या आ जाए? हाइफन, तो फिर ये ज़रूरी है कि ये नाउन आपके पास सिंगुलर आएगा। तो फिर आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अ 2 स्टूडेंट ग्रुप, आप कहते हैं कि 10 टीचर मीटिंग। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने नंबर लगा लिया, लेकिन चूंकि उसके बाद हमारे पास हाइफन आया है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो नाउन आया है ये हमारे पास सिंगुलर है। इसी तरह हमारे पास 10 आया है, 10 के बाद हमारे पास क्या आया है? नंबर, 10 के बाद हमारे पास हाइफन आया है, तो हमने ये जो नाउन लगाया है ये हमने जो है वो सिंगुलर लगाया है। तो फिर से सुने, अगर आपके पास नंबर आ जाए, नंबर के बाद जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। अगर नंबर आ जाए और उसके बाद हाइफन आ जाए, सही है, तो फिर आपके पास जो नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा। तो इस वजह से एमसीक्यूज नंबर 9 में हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दे हैव अरेंज्ड 14 days ट्रेनिंग। ऑप्शन ए इस वजह से गलत है क्योंकि 14 के बाद हमने डे लगाया है और डे हमारे पास सिंगुलर है, और हमने कहा था कि नाउन के बाद हमारे पास क्या आएगा? नंबर के बाद हमारे पास जो नाउन आएगा वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास प्लूरल होगा। ऑप्शन सी क्यों गलत है? ऑप्शन सी गलत इस वजह से है क्योंकि 14 आया है, उसके बाद हाइफन आ गया है, तो हमारे पास जो नाउन आएगा वो क्या होगा? वो हमारे पास सिंगुलर होगा। एमसीक्यूज नंबर 10, दे आर गोइंग आउट ऑन अ डैश ट्रिप। अब देखिए 3 हमारे पास जो है वो डे, तो ये गलत हो जाएगा। फिर 3 days, क्या आएगा? 3 days, तो हमारे पास इसमें दरमियान में जो है वो हाइफन है, और चूंकि हमने कहा था कि 3 के बाद हमारे पास हाइफन जो है वो नहीं आएगा, हाइफन जब आएगा तो हमारे पास जो नाउन होगा वो हमारे पास सिंगुलर होगा, जबकि हमने इसको प्लूरल लगाया है। जबकि ऑप्शन सी आपके पास राइट ऑप्शन है क्योंकि पहले हमारे पास नंबर आया है, उसके बाद हमारे पास जो है वो हाइफन आया है, और उसके बाद हमारे पास जो नाउन आया है उसका हमने जो है वो सिंगुलर फॉर्म यूज़ किया है। तो इस वजह से एमसीक्यूज नंबर 10 में आपके पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। एमसीक्यूज नंबर 11, द वर्ड हुर्रा इज डैश इंटरजेक्शन। एक ऐसा वर्ड जो कि आप अपने सडन फीलिंग्स के इजहार के लिए यूज़ करते हैं, हम उसे कहते हैं इंटरजेक्शन। फॉर एग्जांपल, एक बंदा बहुत ज़्यादा खुश होता है तो वो अपने मुंह से जो अल्फाज निकालेगा, या एक बंदा बहुत ज़्यादा खफा हो उसके मुंह से जो लफ्ज़ निकलेगा खुद ब खुद, या एक बंदा है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाए, तो ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन की अपनी कोई ख़ास मीनिंग नहीं होती, बल्कि हम इसको एक्सप्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। और याद रखें, जिस भी वर्ड के एंड में आपके पास ये जो उल्टा आई सा है, सही है, जिसको हम कहते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो जिस वर्ड के बाद ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाए उस वर्ड को हम कहते हैं इंटरजेक्शन। और जिस सेंटेंस में ये आ जाए उस सेंटेंस को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी या एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस। फिर से सुने, ये जो उल्टा आई आपके पास है इसको हम कहते हैं साइन ऑफ इंटरोगेशन। आपके पास जो साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा, जिस वर्ड के बाद वो साइन ऑफ इंटरोगेशन आया है हम उसे कहते हैं इंटरजेक्शन। और जिस सारे सेंटेंस में आपके पास ये साइन ऑफ इंटरोगेशन आया है उस सारे सेंटेंस को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हमारे पास आ जाएगा द वर्ड हुर्रा इज इंटरजेक्शन। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 12, ही प्रेजेंटेड हिज फुल कॉन्फिडेंस डैश यूर कैपेबिलिटीज। देखिए, जिस चीज में आपके पास इनवर्ड जो ट्रस्ट हम जिसे कहते हैं, एतबार हम जिसे कहते हैं, या जिसको हम बिलीव कहते हैं, बस जिस चीज का आपके अंदर के साथ ताल्लुक होगा आप उसके साथ इन लगाएंगे। डू यू ट्रस्ट इन मी? ही प्रेजेंटेड हिज फुल कॉन्फिडेंस इन मी, डोंट कन्फाइड इन हिम, वी ट्रस्ट इन वन गॉड। तो अभी आपके पास क्या है? या आप कहते कि वी बिलीव इन अल्लाह। तो इन सारे वर्ड्स का ताल्लुक आपके अंदरूनी आपके साथ है, सही है, आपकी जो अंदर का इंसान है उसके साथ है। तो जब भी आपके पास आपके अंदर की इतबार की बात आएगी तो आप उसके लिए इन लगाएंगे। तो इस वजह से इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा इन। ही प्रेजेंटेड हिज फुल कॉन्फिडेंस इन योर कैपेबिलिटीज। एमसीक्यूज नंबर 13, आई टॉक टू द मैन डैश बैग वाज स्टोलन। ये आपके पास जो है वो क्या है? ये आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन में मैं आपको बताता हूं कि हु,
whom और whose। नॉर्मली who के बाद वर्ब आता है, whom के बाद आपके पास प्रोनाउन आता है और whose के बाद आपके पास नाउन आता है। नॉर्मली who के बाद आपके पास वर्ब आता है, whom के बाद आपके पास प्रोनाउन आता है, जबकि whose के बाद आपके पास नाउन आता है। अब अगर आप देखते हैं बैग को, तो बैग हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो नाउन है, इस वजह से हम इसके साथ ऑप्शन सी लगाएंगे, whose bag was stolen। MCQs नंबर 14, she dashed the news yesterday। ये जो वर्ड yesterday हमारे पास आया है, ऐसे वर्ड को हम कहते हैं पास्ट टाइम रेफरेंस। हमारे पास ये जो वर्ड yesterday आता है, या लास्ट नाइट, या द प्रीवियस ईयर, या 10 years बैक, ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं पास्ट टाइम रेफरेंस। और पास्ट टाइम रेफरेंस के लिए हम हमेशा यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आपको पता है कि या तो हम उसके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं या हम उसके साथ डिड लगाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपके पास या तो आप सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं या आप उसके साथ जो है वो क्या करते हैं, डिड लगाते हैं। यहां पर हमारे पास जो है वो आया है यस्टरडे, तो यस्टरडे के साथ हम क्या करेंगे, अब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। इस वजह से इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, शी हर्ड द न्यूज यस्टरडे। MCQs नंबर 15, I am suspicious dash his true intentions। आपके पास ये जो वर्ड सस्पिशियस है, ये आपके पास जो है वो क्या, ये आपके पास एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। अब कुछ आपके पास फिक्स्ड फ्रेजल वर्ब होते हैं। फिक्स्ड का मतलब ये है कि बस उसके बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोनाउन, एक ही प्रीपोजिशन आप लगा सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास वर्ड आया है सस्पिशियस, तो सस्पिशियस के बाद हम सिर्फ और सिर्फ ऑफ लगा सकते हैं, हम दूसरा कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं कर सकते हैं। इस वजह से MCQs नंबर 15 में हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। MCQs नंबर 16, ही टेम्पर्ड डैश द ऑफिस फाइल्स। टेम्पर्ड का मतलब होता है कि उसमें किसी किस्म की चेंजेस करना, नॉर्मली ये किसी गलत काम के लिए होता है। तो जब भी आपके पास वर्ड टेम्पर आएगा, आप हमेशा उसके बाद विद लगाएंगे, टेम्पर विद समथिंग। सही है, तो टेम्पर विद फाइल या टेम्पर विद माई नोट्स या जो भी होगा। तो जिस तरह हमने कहा कि सस्पिशियस के बाद ऑफ आ सकता है, तो इसी तरह टेम्पर के बाद भी सिर्फ और सिर्फ आपके पास विद आता है। MCQs नंबर 17, स्टैंडिंग इन द वाटर डैश प्रूव्ड डिजास्टर। देखिए, आपके पास जब सेंटेंस के स्टार्ट में कोई वर्ड आ जाए और उसके एंड में आपके पास ING आता हो, अगर सेंटेंस के स्टार्ट में आपके पास कोई वर्ड आ जाए और उसके एंड में आपके पास ING आता हो, तो उसको हम कहते हैं जरंड। और जरंड के साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। अगर सेंटेंस के स्टार्ट में आपके पास जो वर्ड आ रहा है उसके एंड में आपके पास ING आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं जरंड। यही ING याद रखें, अगर वर्ब के बाद आ जाए तो फिर ये हमारे पास मेन वर्ब बन जाएगा, लेकिन ये अलहदा डिस्कशन है। बस आप लोग सिर्फ इतना याद रखें कि अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और उसके स्टार्ट में आपके पास ING आ रहा है, तो आप उसे जरंड कहेंगे और जरंड के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि स्टैंडिंग इन द वाटर हैज प्रूव्ड डिजास्टर्स। हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, हैज बीन और हैव बीन के साथ ING आता है। क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है, इस वजह से हैज ठीक होगा। 18, शी हैज पुट अ ब्लैंकेट डैश हर मदर। और MCQs नंबर 20 है, द क्लाउड्स डैश अस लुक लाइक फ्लावर्स। देखिए, ये ओवर और एबो में फर्क जाने, सही है, दोनों में चीजें ऊपर होगी। ओवर में भी चीज ऊपर होती है और एबो में भी चीज ऊपर होती है। लेकिन अगर जो चीज ऊपर है और वो दूसरे बंदे को टच कर रही है, तो फिर हम उसके लिए ओवर लगाते हैं। और अगर वो जो चीज ऊपर है और वो उस दूसरे चीज को टच नहीं कर रही है, तो फिर हम उसके लिए अबव लगाते हैं। अब देखिए, शी हैज पुट अ ब्लैंकेट डैश हर मदर। अब हर मदर एक हुआ, हमने उसके ऊपर जो है वो ब्लैंकेट डाल दिया। अब आपके ख्याल से वो ब्लैंकेट उसके मदर को टच कर रही है कि नहीं? बिल्कुल उसको टच कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये दो चीजें जो कि एक चीज दूसरे चीज के ऊपर है, वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो इस वजह से हम इसके साथ क्या लगा लेंगे? हम इसके साथ ओवर लगा लेंगे। MCQs नंबर 20 में हमारे पास है द क्लाउड्स। अब क्लाउड्स हमारे पास क्या, ये हमारे सर से ऊपर होते हैं।
तो क्या ये हमारे सर को टच करते हैं? नहीं, ये हमारे सर को टच नहीं करते हैं, इस वजह से हम इसके साथ लगाते हैं अबव। द क्लाउड्स अबव अस लुक लाइक फ्लावर्स। तो ओवर और अबव के दरमियान सिंपल फ़र्क ये जाने कि जो चीज़ दूसरे बंदे को टच करती है वो ओवर, और जो उसको टच नहीं करती है आप उसके अबव लगाएंगे। MCQs नंबर 19 जो कि लास्ट MCQs बन जाएगा। द बेबी वॉज बर्न डैश 6 o'clock डैश 3 जून। याद रखें, जब भी आपके पास आवर आएगा, आवर, आप उसके साथ 8 लगाएंगे, जबकि डेट के साथ आप उसके साथ क्या करेंगे? ऑन लगाएंगे, और एयर के साथ आप इन लगाएंगे। अगर आपके पास आवर आ जाए आवर, तो आप उसके साथ 8 लगाएंगे, अगर आपके पास डेट आ जाए तो आप उसके साथ ऑन लगाएंगे, और अगर आपके पास एयर आ जाए तो आप उसके साथ इन लगाएंगे। तो हम कहते हैं कि द बेबी वॉज बर्न डैश 6 o'clock डैश 3 जून। तो हमारे पास 6 o'clock टाइम है, तो हम उसके साथ 8 लगा लेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास 3 जून डेट है, तो हम उसके साथ ऑन लगा लेंगे। लेट सपोज इसके बाद आया हो डैश 2015, तो 2015 हमारे पास ईयर है, इस वजह से हम उसके साथ इन लगाएंगे। MCQs नंबर 20 को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और मैंने आपको बताया है कि MCQs नंबर 20 में हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, अबव। थैंक यू वेरी मच। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट्स। ये जितने भी MCQs मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, वो मैं पास्ट पेपर्स में आपके पास जितने MCQs आ रहे हैं उसी के पैटर्न पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए MCQs बनाऊँ। होपफुली यू हैव कवर्ड सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।